हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना बहुत ही खास होती है फ्रेंड्स, और सभी चाहते हैं कि सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, चाहे वो कितना ही बिजी क्यों ना हो। सभी चाहते हैं कि भोलेनाथ की पूजा और आराधना करें। तो सावन के महीने में सरल विधि से कम समय में रोजाना भोलेनाथ की, शिव जी की पूजा कैसे करेंगे, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, घर गृहस्थी में बहुत ज़्यादा काम है, ज़्यादा समय नहीं है, तो ऐसे में पूजा सरल विधि से प्रतिदिन भोलेनाथ की, शिव जी की पूजा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, पूजा के लिए एक थाली ले लेंगे। थाली आप कोई भी थाली ले सकते हैं, पीतल का, तांबा का, या फिर रसोई घर में जो इस्तेमाल आप करते हैं उसे भी धोकर अच्छे से मांज कर, अच्छे से धोकर साफ करके आप ले सकते हैं। और उसके बाद हम थाली में स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक आप पीला वाला चंदन से या फिर लाल वाला चंदन, रोली चंदन जो आती, उससे भी आप बना सकते हैं। इसलिए कि कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो स्वास्तिक बना लेंगे और बहुत ही कम समय में और कम सामग्री के साथ पूजा करके दिखाऊंगी आज मैं। और देखिए, स्वास्तिक बनाने के बाद स्वास्तिक के ऊपर अक्षत या फिर तिल रख दीजिएगा। और उसके बाद एक प्लेट ले लीजिएगा या कटोरी भी ले सकते हैं आप, अच्छे से धोकर साफ करके। और उसके ऊपर हम जो है बेलपत्र लेंगे और बेलपत्र में हम रोली चंदन से तिलक करेंगे और बेलपत्र का आसन देंगे और शिवलिंग को विराजित कर लेंगे। शिवलिंग अगर आपके यहाँ हो तो शिवलिंग को विराजित कर लीजिएगा, या फिर मिट्टी से आप जो है ना छोटा सा शिवलिंग बना लीजिएगा, ठीक है। तो घर में आपका जो गमला हो उसका भी, गमला का भी मिट्टी से लेकर आप छोटा सा पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके आप बनाकर पूजन कर सकते हैं। या फिर शिवलिंग ले आइएगा। सावन के महीने में शिवलिंग लाना बहुत ही शुभ होता है, तो एक शिवलिंग ले आइएगा। और जिस घर में भोलेनाथ रहते हैं उस घर में कभी भी कोई काल विपत्ति नहीं आती है। तो शिवलिंग ले आइएगा मार्केट से आप। और शिवलिंग ज़्यादा बड़ा साइज का नहीं लाइएगा, इसलिए कि अंगूठा से जो है ना बड़ा साइज नहीं होना चाहिए। घर में जो शिवलिंग रखते हैं ना, वो हमारे अंगूठा जो रहता है, बस अंगूठा के ही इतना लंबाई होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बड़ा शिवलिंग लेकर नहीं आना है, छोटा सा शिवलिंग लेकर आना है। तो सबसे पहले पूजा में हम दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं और स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लिए हैं। और गाय का कच्चा दूध ले लेंगे या थैली वाला दूध भी आप ले सकते हैं। दूध तो देखिए सभी के घर में आता है। तो सबसे पहले हम जल से अभिषेक कर लेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सबसे पहले जल चढ़ाएंगे भोलेनाथ पर, शिव जी पर। और उसके बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अच्छे से हम जल चढ़ा लेंगे। और जितना दूध मतलब लगा हुआ है शिवलिंग में, जल से अच्छे से अभिषेक कर कर भोलेनाथ को अच्छे से हम दूध जितना है सब हटा देंगे। और उसके बाद हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे। कलावा एक ही बार ला कर रख दीजिएगा और प्रतिदिन आप वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो देखिए वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, ये सरल विधि मैं बता रही हूँ। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे हम। कलावा का छोटा सा टुकड़ा हम ले लेंगे तोड़कर और समर्पित करेंगे। इसलिए कि भोलेनाथ तो देखिए भाव के भूखे होते हैं, तो इसीलिए से खुश होकर और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजा अपना संपन्न कीजिएगा। और उसके बाद हम पीला वाला चंदन से भोलेनाथ को हम तिलक कर लेंगे। पीला वाला चंदन या फिर सफ़ेद चंदन हो तो उससे भी आप तिलक कर सकते हैं। और देखिए, शिवलिंग में पूरे शिव परिवार होते हैं। पूरे शिव परिवार, गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी भोलेनाथ की पुत्री है, और माता पार्वती, और जितने भी मतलब कि नंदी महाराज जी हैं, और जितने जो मतलब शिव परिवार जो हैं सभी हैं शिवलिंग में, सभी विराजमान हैं। उसके बाद अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा, सफ़ेद तिल, काला तिल, कोई भी तिल चढ़ा सकते हैं आप। और उसके बाद बेलपत्र हो तो देखिए बेलपत्र चढ़ा लीजिएगा। बेलपत्र आप एक दिन तोड़ कर रख लीजिएगा तो पूरा सप्ताह आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र एक सप्ताह तक बासी नहीं होता है तो चढ़ा सकते हैं। या फिर बेलपत्र नहीं हो तो जैसे आज बेलपत्र चढ़ाए हैं
तो जैसे कल तक अगर बेलपत्र वो सही है तो उसे भी धोकर आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र जल्दी बासी नहीं होता है। और चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी, जैसे घर में कोई चढ़ाया, एक ही बेलपत्र है, कोई चढ़ा लिए हैं, उसके बाद हम पूजा करने आए तो हमारे लिए बेलपत्र नहीं है, तो हम जो चढ़ाया हुआ बेलपत्र रहेगा उसको भी धोकर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो भी फूल हो चढ़ा लीजिएगा। आग धतूरा का भी फूल मिल जाए चढ़ा सकते हैं, या फिर सिंपल जो भी फूल मिल जाए तो चढ़ा सकते हैं। या फूल ना मिले, बेलपत्र ना मिले तो भी आप पूजन कर सकते हैं। भोलेनाथ तो इतने ज़्यादा दयालु होते हैं कि एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर फूल बेलपत्र कुछ ना मिले तो बस एक लोटा स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर भी आप चढ़ा दीजिएगा। और जो भी घर में आपका है बतासा, मिश्री या फल हो उसका भोग लगा दीजिएगा। या कुछ नहीं है तो रसोई घर में चीनी रखा हुआ रहता है, चीनी भी आप एक कटोरी में कर कर अगर आप भोलेनाथ को समर्पित कीजिएगा, भोग लगाइएगा, तो प्रेम से भोग लगाइएगा तो भोलेनाथ प्रेम से स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लेंगे। हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे प्रभु से कि हे भोलेनाथ, जो भी है सब आपका ही दिया हुआ है, वो ग्रहण कीजिए प्रभु। इस तरह से हम प्रार्थना कर लेंगे। और देखिए, अगर आपके पास शिव पुराण की पुस्तक हो या शिव चालीसा हो तो सावन माह में टाइम निकाल कर थोड़ा सा ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा शिव चालीसा का पाठ करने के लिए। तो हाथ में अक्षत, तिल या पुष्प लेकर पढ़िएगा, खाली हाथ नहीं पढ़ी जाती है। उसके बाद पढ़ने के बाद जो दीपक पहले प्रज्वलित करके हम रखे थे उसी से हम आरती कर लेंगे भोलेनाथ की, प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए। या फिर सिंपल आरती आप इस तरह से भी गा सकते हैं। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। और दीपक से एक बार हवा में ओम जरूर बनाइएगा। ठीक है, ये बहुत ही शुभ होता है। जब आरती कीजिएगा ना तो आरती इस तरह से, आरती का दीपक इस तरह से घुमाइएगा कि ओम का चिन्ह बन जाए। ये बहुत ही शुभ होता है। इसे बोला जाता है हवा में ओम बनाना, तो बहुत ही शुभ होता है। तो दीपक आरती करते समय जो है ना, दीपक से एक बार कम से कम ओम जरूर बनाइएगा। और उसके बाद हम आचमनी कर लेंगे हाथ में जल लेकर। तो आचमनी करने के बाद हमारा पूजा पूर्ण हो जाता है। हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे। उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जो भी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा। भोलेनाथ सबकी सुनते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पूजा करने के बाद देखिए, जब भी आपको समय मिले, सुबह या फिर ऑफिस चले गए, जल्दीबाजी में टाइम नहीं मिला, शाम तक आए, तो भी आप उस टाइम भी आप जो जल है अभिषेक वाला जल आप किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा। सूरज उगते उगते ही डाल दीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि रात्रि में किसी पेड़ पौधा में जल नहीं डालना चाहिए। तो सूरज अस्त होने से पहले ही जो अभिषेक वाला जल रहेगा वो आप जो है ना किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा और भोलेनाथ शिव जी को वापस मंदिर में विराजित कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप प्रतिदिन आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं सरल विधि से। पूजा में चढ़ाया हुआ दक्षिणा इकट्ठा करके रख लीजिएगा। जब भी समय मिले तो आप जाकर शिव मंदिर में दान पेटी में डाल लीजिएगा। और पूरे महीने का इकट्ठा करके एक बार भी आप जाकर शिव मंदिर में दान कर सकते हैं। प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं कीजिएगा, इसलिए कि शिवलिंग के ऊपर का प्रसाद नहीं खाया जाता है। शिवलिंग के ऊपर का जो प्रसाद है वो आप किसी चींटी वगैरह के लिए रख दीजिएगा, ग्रहण कर लेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब